बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबीयन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल। लीव इनकैशमेंट और एलपीआर का जो नोटिफिकेशन 28 सितंबर 2023 को हुआ है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के पार्ट 2 में सीरियल नंबर 3 से ऑनवर्ड इसको डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हमने पहले 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, तो आपने अगर वो भी देखने हैं तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 में हम इसका जो नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 3 है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 3 में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सवाल या क्वेरी गई थी कि अगर किसी मुलाजम की एलपीआर 1 जून 2023 से पहले शुरू हो चुकी थी और उसकी सुपरवेंशन डेट 1 जून 2023 के बाद कोई डेट आ गई है, तो क्या वो लीव इनकैशमेंट यकमुश्त लेगा या मंथली बेसिस पे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका जवाब ये दिया है कि अगर किसी मुलाजम की एलपीआर 1 जून 2023 से पहले स्टार्ट हो गई थी और उसकी सुपरवेंशन डेट 1 जून 2023 के बाद किसी डेट को आई है, तो वो 1 जून 2023 से जो पहले का पीरियड है वो यकमुश्त अपनी लीव इनकैशमेंट लेगा, और 1 जून 2023 के बाद का जो पीरियड है वो मंथली बेसिस पे अपनी लीव इनकैशमेंट लेगा नए कानून के मुताबिक। सीरियल नंबर 4 का जो पॉइंट 1 है वो उसमें सवाल ये था, अगर किसी मुलाजम ने 1 जून 2023 से पहले एलपीआर की ऑप्शन नहीं ली और उसकी एलपीआर का पीरियड 1 जून 2023 के बाद स्टार्ट हो गया है, तो क्या उसको लीव इनकैशमेंट इन ल्यू ऑफ एलपीआर किस रेट पर मिलेगी। तो इसका जवाब महकमा ख़जाना ने यह दिया है कि अगर कोई मुलाजम जिसने 1 जून 2023 से पहले एलपीआर की ऑप्शन नहीं ली और उसका एलपीआर का पीरियड 1 जून 2023 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको नया जो कानून बनाया गया है यानी मुतलका स्केल की इनिशियल स्टेज पहली स्टेज के ऊपर से उस रेट के मुताबिक उसको लीव इनकैशमेंट मिलेगी। इसका पॉइंट नंबर 4 का सब पॉइंट 2 आया है सवाल। इसमें यह पूछा गया है कि अगर उसकी एलपीआर की रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ल तस्वर होगी या कुछ इसके अलावा है। तो इसका जवाब ये आया है कि 1 जून 2023 के बाद के पीरियड की एलपीआर की रिफ्यूज़ल तस्वर की जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, इसमें सवाल ये आया था कि अगर कोई सरकारी मुलाजम 1 जून 2023 से पहले दौरान मुलाजमत फौत हो चुका है, तो क्या उसकी फैमिली को नए कानून के मुताबिक लीव इनकैशमेंट मिलेगी या पुराने कानून के मुताबिक। तो इसका जवाब ये आया है कि अगर कोई सरकारी मुलाजम 1 जून 2023 से पहले खुदा न खास्ता फौत हो गया है, तो उसकी फैमिली को पुराने कानून के मुताबिक लीव इनकैशमेंट मिलेगी। यानी 1 जून 2023 से पहले रिटायर और फौत होने वाले दोनों मुलाजमीन के लिए एक ही कानून है कि वो उस पर पुराना कानून लगेगा जिसमें लीव इनकैशमेंट ज़्यादा मिलती थी। और 1 जून के बाद अगर कोई ऐसा मामला है तो उसके ऊपर दोबारा जो कानून बना है अमेंड होके उसके मुताबिक उसको मिलेगी। इसके बाद नंबर 6 है जी, सवाल ये था कि क्या किसी मुलाजम के पास एलपीआर और लीव इनकैशमेंट दोनों में से एक इख्तियार करने की ऑप्शन है। तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, मुलाजम के पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन 1 जून 2023 को जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें रूल 17 के अंदर सब रूल 7 आया है, जिसके तहत मुलाजम को अपनी तारीख़ मुलाजमत से 90 दिन पहले या 3 महीने पहले अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिटर्न रिक्वेस्ट भिजवाना होगी कि उसकी एलपीआर को रिफ्यूज़ किया जाए और उसकी एलपीआर के ल्यू में उसकी लीव इनकैशमेंट को सैंक्शन किया जाए। अगर महकमा उसकी एलपीआर को रिफ्यूज़ करता है और उसके अगेंस्ट लीव इनकैशमेंट की सैंक्शन करता है, तो फिर उसको लीव इनकैशमेंट मिलेगी। पहले ये ऐसा नहीं था। अब ये 1 जून 2023 को जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें रूल 17 में सब रूल 7 का इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक मुलाजिम को अपनी रिटायरमेंट से कम 3 महीने पहले अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिटर्न रिक्वेस्ट भिजवानी होती है कि उसको एलपीआर दी जाए या एलपीआर को रिफ्यूज़ करके लीव इनकैशमेंट की सैंक्शन दी जाए। अब ये ज़रूरी हो गया है। सीरियल नंबर 7 में सवाल जो आया है वो सीरियल नंबर 6 के सीक्वेंस में पूछा गया है कि 3 माह कबल दरख्वास्त देने वाली बात 1 जून 2023 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमों पर होगी। तो इसका जवाब भी यही आया है कि चूँकि ये अमेंडमेंट 1 जून 2023 को हुई है, तो लिहाजा इसका इतलाक़ भी 1 जून 2023 के बाद 1 जून 2023 से ऑनवर्ड रिटायर होने वाले मुलाजमीन पर ही होगा। सीरियल नंबर 8 में ये सवाल पूछा गया था कि क्या ये नोटिफिकेशन 1 जून 2023 से पहले रिटायर होने वाले मुलाजमीन पे इसका कोई इफ़ेक्ट है या नहीं।
तो इसका जवाब दिया गया है कि 1 जून 2023 वाली जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनका इतलाक़ 1 जून 2023 से लेकर ऑनवर्ड तमाम मुलाजमीन पर इतलाक़ होगा, लेकिन जो 1 जून 2023 से पहले रिटायर हो गए हैं उन पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। तो मैंने अपने कोशिश और फहम के मुताबिक आपको आसान ज़ुबान में ये अमेंडमेंट समझाने की कोशिश कर दी है। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे आपको कोई क्वेरी है, कोई बात की क्लियरेंस चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और उसका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अपनी अकल के मुताबिक जवाब दे दूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाजमी बात है इसको तमाम रिटायर होने वाले और रिटायर्ड मुलाजमीन को शेयर करें, लाइक कर दें, और जो मेरा चैनल है उसका फेसबुक पेज भी मैंने बना दिया है, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस के लिंक्स और मुख्तलिफ फॉर्म्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल फेसबुक पेज है। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।